अब हम पढ़ेंगे हैना एरेंट का कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हैना एरेंट का कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो जो हैना है उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन का पॉलिटिकल अफेयर्स में, तो पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को बताने के लिए शी हैज़ गिवन द फिलोसफिकल justification. So she has given the philosophical justification for necessity to participate in civic affairs. अब देखो, हैना एरेंट हैज सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ हिटलर। तो हैना एरेंट को लगता था कि जब पीपल पॉलिटिकल स्फीयर को निगलेक्ट कर देते हैं तो ये स्टेट को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं टू बिकम टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। टोटलिटेरियन बनने का मौका लोग खुद देते हैं स्टेट को, क्योंकि जब लोग पॉलिटिकल स्फीयर को इग्नोर कर देते हैं तभी स्टेट टोटलिटेरियन बनती है। सो शी बिलीव्ड दैट व्हेन पीपल neglect the political sphere, they give opportunity to state to become totalitarian. सो इसने अपनी थ्योरी के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। सो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने बताने की कोशिश की है? थ्रू हर थ्योरी ऑफ एक्शन। अब इस थ्योरी ऑफ एक्शन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्शन, इसने कहाँ बताई हुई है? तो इसकी जो बुक है ऑन ह्यूमन कंडीशन, इसकी किताब का नाम है ऑन ह्यूमन कंडीशन। ऑन ह्यूमन कंडीशन का मतलब क्या है? किस टाइम एक इंसान, मतलब एक ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग इंसान सिर्फ जब वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करता है तभी एक इंसान ह्यूमंस की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज इंसान एनिमल्स की तरह बिहेव करता है इन ऑल अदर स्फीयर्स, ठीक है। तो इस किताब में इसने क्या बताया? इस किताब में इसने बताया दैट ह्यूमन बींग्स दो टाइप के एक्शन करते हैं। सो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म टू टाइप ऑफ एक्शंस। ह्यूमन बींग्स दो टाइप के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला एक्शन होता है थिंकिंग, बैठ के सोचते रहो, और दूसरा एक्शन होता है एक्शन, ठीक है। अब थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं? कंटेम्पलेशन भी बोलते हैं। तो इसके टर्म्स में थिंकिंग का मतलब क्या है? वीटा कंटेम्पलेटिवा। और एक्शन क्या होता है? एक्टिव हो जाते हैं ना जब हम, तो इसके अकॉर्डिंग एक्शन क्या होगा? वीटा एक्टिवा, ठीक है। अब देखो प्लेटो का देखते हैं। प्लेटो ने क्या कहा था? थिंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन? तो प्लेटो के अकॉर्डिंग थिंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन कम इंपॉर्टेंट है। मार्क्स का देखें, मार्क्स ने बोला था एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग कम इंपॉर्टेंट है। अब हैना को देखते हैं। हैना के अकॉर्डिंग जो प्लेटो था जिसने बोला थिंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ही वॉज रॉन्ग, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रियल एक्शन क्या है? हैना के अकॉर्डिंग रियल एक्शन इज एक्शन, रियल एक्शन एक्शन। अब इसके एक्शन का मतलब भी हम बताएंगे, ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग एक्शन क्या है। तो अभी हम देखते हैं हैना के अकॉर्डिंग एक्शन तीन टाइप के होते हैं, बट जो रियल एक्शन होता है वो उनमें से एक्शन होता है। तो तीन कौन कौन से टाइप एक्शन के? तो पहला टाइप एक्शन का लेबर, जब इंसान लेबर की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरा एक्शन है वर्क, और तीसरा एक्शन है एक्शन। तो रियल एक्शन कौन सा है? तीसरा एक्शन। अब देखो ये हमने हायरार्की दी है एक्शन की, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है, ठीक है। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो वाला एक्शन है जो जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। ये बेसिक एक्शंस है, ये हर कोई करता है डिस्पाइट बीइंग ह्यूमंस और एनिमल्स। और ये एक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो इनके टर्म्स भी देख लेते हैं। लेबर को हम क्या बोलेंगे? एनिमल लेबोरन, एनिमल लेबोरन। इसमें वर्क में क्या बोलेंगे? होमो फेबर। एंड एक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्शन को बोलेंगे हम जून पॉलिटिकॉन। एक्शन इज जून पॉलिटिकॉन। अब सबसे पहले देखते हैं लेबर। सो लेबर वाला एक्शन मैंने बताया था, दिस एक्शन इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स भी एक्शन क्या करते हैं? एनिमल और ह्यूमन का कॉमन एक्शन क्या होता है? खाना पीना, हगना, सोना, ये सब। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक बेसिक एक्शन हो गया। सो ये एक्शन कौन करते हैं? ऑल ह्यूमन बींग्स नहीं, ऑल लिविंग बींग्स। सो दिस इज द बेसिक एक्शंस which all living beings have to perform। तो लेबर में क्या कोई फ्रीडम होगी? क्या तुम बिना खाए बिना सोए रह सकते हो? नो। सो देयर इज नो फ्रीडम, यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क। वर्क में क्या आ जाता है हमारे पास? वर्क में आ जाता है हमारे पास प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो हम प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे हमने बोला टोटलिटेरियनिज्म क्यों आया? मॉडर्निटी की वजह से। मॉडर्निटी में क्या हुआ? हमने इकोनॉमिक स्फीयर को ज़्यादा फोकस दिया। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, जब मैन ये वाला एक्शन परफॉर्म करता है वर्क वाला, तो मैन पार्शली फ्री होता है, फुल्ली फ्री यहाँ पे भी नहीं होता। सो मैन इज़ पार्शली फ्री। ठीक है, यहाँ पे मैन क्या करता है वर्क में? मैन इज़ बिल्डर ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड को बनाता है। एंड मैन मेक्स वर्ल्ड को एक ऐसा प्लेस बनाता है इसमें ताकि वो रह सके, जी सके। ठीक है, अब वर्थ लिविंग तो यहाँ है, बट यहाँ पे तो सिर्फ एक कंडीशन बना रहा है जिसमें वो जी सके। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो। इसमें क्या कर रहा है? वर्क में घर बना दिया। अब घर में फैसिलिटीज़ इसमें आएंगी, एसी, कूलर, पंखे, ये सब इसमें आएंगे। यहाँ पे सिर्फ इसने कंस्ट्रक्ट कर दिया है घर। सो ए मैन मेक्स वर्ल्ड अ प्लेस टू लिव। अब तीसरा आ जाता है एक्शन। तो तीसरा एक्शन है एक्शन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ द ओनली एक्शन, ये सिर्फ इकलौता ऐसा एक्शन है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक है, सो ये वाला एक्शन का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स क्या होती है? ह्यूमन कंडीशन। व्हाट डज इट मीन? पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज ह्यूमन कंडीशन। मतलब इंसान ह्यूमन बींग्स तभी कहलाएगा, एक इंसान तभी कहलाएगा जब वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगा। सो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज ह्यूमन कंडीशन। सो पॉलिटिकल एक्शन क्या है? पॉलिटिकल एक्शन इज डिफरेंशिया का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिया मतलब डिफरेंट, स्पेसिफिका। ठीक है, स्पेसिफिका मतलब स्पीशीज टाइप के। तो मतलब एक सिर्फ एक्शन ही है जो डिफरेंशिएट करता है मैन फ्रॉम अदर स्पीसीज, मैन फ्रॉम अदर स्पीशीज। सो इसलिए हम मैन को क्या बोल सकते हैं? मैन इज इक्वल टू जून पॉलिटिकॉन। मैन क्या है? जून पॉलिटिकॉन है। ठीक है, सो मैन जून पॉलिटिकॉन। अब जून हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमल के लिए। ठीक है, एनिमल। पॉलिटिकॉन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? समथिंग विच इज़ पॉलिटिकल। सो मैन क्या है? एक पॉलिटिकल एनिमल है, इससे हमें पता चलता है। सो एक्शन का एडवांटेज क्या है? मतलब एक्शन के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है लेबर, दूसरा वर्क, तीसरा एक्शन। अब जो तीसरा एक्शन है इसमें हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। तो इस एक्शन के फ़ायदे क्या हैं? तो जब इंसान ये वाला एक्शन करता है, सो ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्शन मैन एक्चुअली फ्री तभी होता है। तो मैन एक्चुअली फ्री कब होगा? जब मैन पार्टिसिपेट करेगा। तो पार्टिसिपेशन से व्हाट मैन डू इज मैन एक्चुअलाइज कैपेसिटी फॉर फ्रीडम। मैन एक्चुअलाइज करता है कैपेसिटी ऑफ फ्रीडम। दूसरी चीज़ का क्या फ़ायदा है? मतलब पहली है फ्रीडम मिल जाती है, इंसान फ्री तभी फील करेगा जब वो एक्शन वाली स्टेज में होगा। दूसरा, इट डिस्क्लोजेज आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन।
मतलब आपको अपने बारे में तभी पता चलेगा व्हेन यू आर सराउंडेड बाय अ पीपल, मतलब आपको खुद के बारे में, आप खुद नहीं जानते होंगे, आपको खुद के बारे में लोग बताएंगे, ठीक है। तीसरा आ जाता है रीअफर्म्स द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की रियलिटी क्या है? वर्ल्ड की रियलिटी है कि वर्ल्ड में इकलौता एक इंसान नहीं रहता है, वर्ल्ड में मैन बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बहुत सारे लोग रहते हैं इसका मतलब इंटरेक्शन ज़रूरी है। मीन्स मैन अंडरस्टूड दैट दिस वर्ल्ड isn't inhabited by men but men। अब इसी एक्शन के हमने 3 पार्ट्स देखे, लेबर, वर्क, एक्शन। अब इस एक्शन के भी हम 2 सब कंपोनेंट्स देखेंगे। तो एक्शन के 2 सब कंपोनेंट्स हैं फ्रीडम एंड प्लूरैलिटी, ठीक है। अब प्लूरैलिटी के भी 2 और सब कंपोनेंट्स हैं, इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडम की। फ्रीडम का मतलब क्या होता है हैना एरेंट के लिए? तो फ्रीडम का मतलब होता है कुछ भी नया करना। सो फ्रीडम इज कैपेसिटी, हमारे अंदर कैपेसिटी हो, कैपेसिटी टू डू समथिंग न्यू। तो फ्रीडम क्या है? कैपेसिटी टू डू समथिंग न्यू। तो हैना एरेंट फ्रीडम को किससे रिलेट करती है? नेटैलिटी। नेटैलिटी क्या होती है? नेटैलिटी होता है जन्म, नया बर्थ हो गया। सो नेटैलिटी का मतलब होता है बर्थ ऑफ समथिंग। नेटैलिटी इज बर्थ ऑफ समथिंग। तो जब भी कोई बर्थ होता है देन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू बिगनिंग। सो बर्थ क्या है? पॉसिबिलिटी है न्यू बिगनिंग। अब क्या पता कौन इंसान बड़ा होकर बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन जाए या फिर कुछ ऐसा आविष्कार कर दे। तो बर्थ क्या देती है? हमें एक पॉसिबिलिटी देती है ऑफ न्यू बिगनिंग। तो कहने का तात्पर्य है कि टोटलिटेरियन रिजीम है वो बच्चों को, सबको मार देती है, तो वो फ्रीडम छीन लेती है। फ्रीडम क्या है? कुछ नया करने की क्षमता। तो कुछ नया कैसे हो पाएगा? जब हम जीने का अधिकार देंगे लोगों को। अब लोगों को मार देंगे मतलब वो उनके बच्चे भी नहीं हो सकते। सो सारी फ्रीडम हमारी चली गई है। सो ऑल पीपल शुड हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। सो ऑल पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब हम बात करते हैं प्लूरैलिटी की। अब प्लूरैलिटी क्या होती है? सो प्लूरैलिटी में हमने पहले बात करी है इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी देखेंगे। तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सब सेम है। इक्वल का मतलब क्या होता है? सब सेम है। तो इक्वालिटी इज सेमनेस। सिंस ऑल पर्सन्स आर सेम, सिंस ऑल पर्सन्स आर सेम। सब सेम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सब ह्यूमंस हैं। यही तो सिमिलैरिटी हर पर्सन। सिंस ऑल पर्सन्स आर सेम सो दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। क्योंकि सब ह्यूमंस हैं, कॉमन चीज़ क्या है? ह्यूमंस है, तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना। दूसरी चीज़ थी प्लूरैलिटी में डाइवर्सिटी। अब सब सेम है बट सब सेम भी नहीं है। सो एवरी पर्सन इज सेम बट एट द सेम टाइम एवरी पर्सन इज डिफरेंट। इसका मतलब है कि हर पर्सन क्या है? हर पर्सन इज यूनिक एंड नोबडी इज रिप्लेसेबल। इसका मतलब है जिन ज्यूज़ को आप लोग मार रहे हो वो भी यूनिक है, और जो मेजॉरिटी क्लास है वो इन ज्यूज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंसान यूनिक होता है। तो प्लूरैलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा? ठीक है, प्लूरैलिटी का इम्पैक्ट क्या है वो देखेंगे। सो प्लूरैलिटी इज़ नेसेसरी टू एक्सरसाइज फ्रीडम। प्लूरैलिटी किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमें पार्ट ए मतलब एक्शन का पहला चीज़ अचीव करनी है, फ्रीडम अचीव करनी है, तो प्लूरैलिटी इज़ नेसेसरी। प्लूरैलिटी क्यों ज़रूरी है? अब जीने का अधिकार कब देगा कोई इंसान? जब उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तभी तो ज्यूज़ को नहीं मारेंगे। जब जो मेजॉरिटी क्लास है वो देखेगी कि हाँ ज्यूज़ भी हमारे इक्वल हैं, ज्यूज़ भी यूनिक है, तभी तो फ्रीडम होएगी। ठीक है, तो फ्रीडम इज़ नेसेसरी, प्लूरैलिटी इज़ नेसेसरी टू एक्सरसाइज फ्रीडम। फ्रीडम कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन आइसोलेशन। अब अकेले फ्रीडम नहीं हो सकती है। तो फ्रीडम कब एक्सरसाइज हो सकती है? इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स।
दूसरों के साथ ही फ्रीडम को एक्सरसाइज किया जा सकता है। जैसे कि एक आर्टिस्ट को ऑडियंस चाहिए, ऐसे ही फ्रीडम को एक्सरसाइज करने के लिए हमें दूसरे लोग चाहिए, क्योंकि इस धरती पे एक इकलौता इंसान नहीं रहता है, एंड इन दिस अर्थ मैन लिव, ठीक है, नॉट मैन। सो वी कैन नॉट एक्सरसाइज कैपेसिटी, हम कुछ नए करने की क्षमता को नहीं एक्सरसाइज कर सकते। सो वी कैन नॉट एक्सरसाइज कैपेसिटी टू इंट्रोड्यूस नोवम या फिर कुछ भी न्यू इन आइसोलेशन। हम आइसोलेशन में कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब रिलेशन हम देखेंगे स्पीच एंड एक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। सो हैना एरेंट के अकॉर्डिंग रिलेशन बिटवीन स्पीच एंड एक्शन। सो सबसे आसान डेफिनेशन इसने दी है हैना एरेंट ने स्पीच और एक्शन की। तो हैना एरेंट क्या कहती है, स्पीच इज एक्शन एंड एक्शन इज स्पीच। स्पीच एक्शन है और एक्शन स्पीच है। इसका मतलब है कि हमें फ्री रहने के लिए वन शुड हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। सो देखो ये कैसे रिलेटेड है स्पीच और एक्शन। अगर हम कुछ बोलते हैं और उसको करते नहीं है तो हमारी जो स्पीच है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी, और अगर हम कुछ करते हैं और बोलते भी नहीं है तब भी वो यूजलेस है। सो इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, सो बोथ बिकम इरेलीवेंट, दोनों इरेलीवेंट हो जाएंगे। सो जब वर्ड्स जो हमने बोला है और डीड्स जो हमारे एक्शंस हैं, जब ये दोनों सेम होंगे, मीन्स व्हेन दे हैव नॉट पार्टेड कंपनी, वेयर वर्ड्स आर नॉट एम्प्टी, वर्ड्स हमारे एम्प्टी नहीं होने चाहिए, एंड डीड्स आर नॉट ब्रूटल, ठीक है। व्हेन वर्ड्स आर नॉट